अधातु की तुलना में धातु की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठोस होती है या गैस होती है, अधातु है। ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में, बाकी मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, और जो अधातु होते हैं भंगुर होते हैं। अभी जय हिंद, जय भारत। आज जो है हम अध्याय कक्षा 10 का जो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, धातु एवं अधातु, उसका भाग 2 यानी कि दूसरी क्लास है आज हमारी, है ना। पिछली क्लास के अंदर हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात की थी। एक्चुअली पिछली क्लास के अंदर हमने सब बात की थी कि हम पूरे अध्याय के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, क्या नहीं होता, वो सारी बात कर लेती है। उसके साथ साथ धातु के गुणधर्म की भी बात कर लेती है। आज की क्लास एक छोटे से टॉपिक के ऊपर होने वाली है, वो है अधातु के भौतिक गुणधर्म, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करता हूँ। तो आपने जो कक्षा 9th में धातु के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं। और पिछले कल की क्लास में भी हमने देखा था कि लगभग 118 में से 90 के लगभग धातुएं हैं और 22 से जो है लगभग अधातु होते हैं, बाकी उपधातु होते हैं। यानी कि अधातु की तुलना में धातु की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो 118 तत्व है उसमें से लगभग 90 के लगभग तो धातु होते हैं, 22 के लगभग अधातु होते हैं, बाकी उपधातु होते हैं। मतलब धातुओं की संख्या बहुत अधिक होगी। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम होती है। अधातु कौन सी होती है? जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। एक्चुअली अधातु जो है ना, ब्रोमीन तो चलो, और जो होती है वो गैस में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। बाकी ब्रोमीन के अलावा लगभग सारी धातुएं जो होती है वो गैस अवस्था में होती है या ठोस अवस्था के अंदर होती है। ठोस होती है या गैस होती है, अधातु है, ठीक है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में, बाकी लगभग ब्रोमीन को Br लिखते हैं बेटा, 1 मिनट ना। हाँ सुनिए, जो ब्रोमीन धातु होती है ना, ब्रोमीन Br, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है, बाकी लगभग सारी ठोस या फिर गैस अवस्था में होती है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब देखो, धातु के समान अधातु के भी गुणधर्म होंगे, भौतिक गुणधर्म होंगे। जैसे धातु के थे उसके समान अधातु के भी गुणधर्म है, ठीक है ना। सॉरी, तो अभी आप अधातु के भी गुणधर्म होते हैं। और अगर उन गुणधर्मों को हम देखें तो देखो, कल की क्लास की बात करें, पहले तो हम कल की क्लास की बात करें। कल की क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा था वो समझना। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था, देखो आज हम अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। कल के हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था। तो पहली बात है धात्विक चमक। सभी अधातुओं के अंदर धात्विक चमक नहीं होती, है ना। हीरा तो बहुत चमकीला होता है, लेकिन बाकी सभी अधातु के अंदर चमक, अधातुओं के अंदर चमक नहीं मिलेगी। कठोर सामान्य कठोर नहीं होते, हालांकि हीरा बहुत कठोर होता है, लेकिन अधातु सामान्य कठोर नहीं होती। आघात वर्धीयता भी नहीं होती, बहुत जल्दी टूट जाते हैं ये, ठीक है ना। और तन्यता की बात करें, तन्यता इसके अंदर नहीं मिलेगी, आपको धातुओं के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा उष्मा का चालन, ग्रेफाइट अलग बात है, बाकी कुछ एक अपवाद को छोड़ दो तो उष्मा का चालन नहीं करता। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, बाकी अधातु विद्युत का चालन नहीं करती। इसमें से आवाज भी ऐसी उत्पन्न नहीं होती। तो कल की जो हमने बात की थी वो सारे सारे जो लक्षण है वो अधातुओं के अंदर सारे लक्षण नहीं होते। लेकिन फिर भी आपने देखा, जैसे कठोरता की बात करें तो हीरा कठोर होता है ना। विद्युत के चालन की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन कर देता है। ऐसे कुछ और अन्य एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी के हैं जो हैं वो देखना आप। जैसे एनसीईआरटी के, मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी पारा, जिससे आप टेम्परेचर वगैरह नापते हैं ना बेटा, थर्मोमीटर के अंदर भरा जाता है, तो उसको छोड़कर बाकी सारी धातु कमरे के ताप पर कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है। अच्छा, कुछ धातुओं की बात करें, देखो बेटा, एक सुनना, एक धातु मैं आपको, हाँ, एक होती है गैलियम, एक गैलियम धातु, और दूसरी होती है सीजियम। गैलियम धातु कह दो, यानी कि गैली अपन कहते हैं ना, तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु जो आप हथेली पे रख लो तो पिघल जाएगी, है ना बेटा। हथेली के तापमान से भी पिघलने लग जाती है। अब आप सोचो कितनी अपन कह सकते हैं कि कैसी धातुएं हैं। तो वो याद करने का भी एक ट्रिक होती है। हम गैलियम को गैली धातु कह सकते हैं, सीजियम को सीजियम और गैलियम को गैली धातु कह सकते हैं। कि याद करने की हम ट्रिक लगाएंगे ना बेटा, तो इस ट्रिक से याद होगी साइंस आपको, नहीं तो याद नहीं होगी। गैली धातु, सीजियम, सीजे क्यों है, ये ऐसे ट्रिक लगा के, क्यों? क्योंकि हाथ पे रखते ही सीज जाती है, यानी कि पिघल जाती है, इतने से टेम्परेचर को भी सहन नहीं कर पाती। मरकरी जो द्रव अवस्था में ही होती है बेटा, कैसी होती है? द्रव अवस्था में ही होती है। गैलियम और सीजियम हाथ पे रख के पिघलने लग जाती है। बोलो धातु कैसी? धातु की धातु है, ठीक है। इसके अलावा अगर आयोडीन की बात करूं मैं, आयोडीन तो अधातु है बेटा, आयोडीन अधातु। और हमने बात की कि धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है, अधातु के अंदर नहीं होती, लेकिन आयोडीन के अंदर चमक होती है। तो क्या आयोडीन के अंदर चमक है तो उसको धातु कह दे? नहीं, वो तो धातु है ही नहीं, अधातु है, लेकिन चमकीला है।
ठीक है, गैलियम पिघल जाता है, सीजियम पिघल जाता है, मरकरी द्रव अवस्था में फिर भी धातु है। ठीक है, और कार्बन कार्बन जो है ना बेटा एक ऐसे धातु है जिसके बहुत सारे अपर रूप है, मतलब बहुत सारे रूप है कार्बन, अलग अलग रूपों के अंदर कार्बन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन बात करें हीरा, हीरा कार्बन का ही बना हुआ रूप अपर रूप है, हीरा भी कार्बन से बना हुआ होता है जो बहुत ही कठोर है। क्या ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और इसका गलनांक और क्वथनांक हमने बात की थी ना कि भाई धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, तो हीरा का तो बहुत ही उच्च है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, आप देखो मैंने आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है बेटा, बहुत अधिक होता है। और कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, अभी हमने बात की थी, ये विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है बेटा, विद्युत का सुचालक होता है। तो हम कह नहीं सकते कि भाई अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते, धातु विद्युत के सुचालक होते नहीं, अधातु भी विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सा होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है। अपन जवाब दे सकते हैं कौन सा अधातु सुचालक होता है बेटा, ग्रेफाइट अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके अलावा हीरा जो है बहुत कठोर पदार्थ है, हीरा बहुत कठोर पदार्थ है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी बहुत ही उच्च होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक हीरा का बहुत उच्च होता है बेटा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो क्षारीय धातु होती है बेटा, कैसे क्षारीय धातु, क्षारीय धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, बहुत सॉफ्ट होती है बेटा, बहुत मुलायम होती है। कैसी होती है बेटा, ये बहुत ही मुलायम होती है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। हमने कहा था ना धातु को काटा बहुत कठोर होती है, लेकिन हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व कहते हैं या इसका गलनांक कहते हैं ये भी बहुत कम होता है। हमने बात की थी कि धातुओं के गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके गलनांक बहुत कम होते हैं बेटा। तो क्या हम नहीं कह सकते कि धातु, ये जो भौतिक गुणधर्म है ना उसके आधार पर धातु और अधातु को अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा इसमें धात्विक चमक होती है तो आयोडीन में भी होती है। हमने कहा धातु कठोर होते हैं तो सारी धातु कहाँ कठोर होते हैं बताओ। हमने कहा धातु ठोस अवस्था में रहता है तो फिर मरकरी क्या है, द्रव अवस्था में। सीजियस क्या है, गैलियम क्या है, हाथ में लेते ही पिघल जाते हैं। हमने कहा धातु का विद्युत का चालन करते हैं तो ग्रेफाइट भी तो करता है, धातु है। बात समझ में? हमने कहा धातु बहुत कठोर होते तो हीरा तो सबसे कठोर है। बात समझ में आ रही है? हमने कहा धातु का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है तो हीरे का तो सबसे ज्यादा उच्च है। तो बताओ आप, जो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर क्या धातु और अधातु के अंदर अंतर किया जा सकता है क्या? नहीं, भौतिक गुणधर्म के आधार पर तो इसमें अंतर नहीं कर सकते हैं। तो किस आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं के अंदर अंतर करके हम इसको पहचान सकते हैं। अभी आप देखो अधातु की आप परिभाषा कैसे लिखेंगे वो सुनना। या अधातु के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? अधातु जो पदार्थ या वे पदार्थ जो नरम, मलिन यानी सॉफ्ट, भंगूर, भंगूर, भंगूर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो समझना इस चीज को, मैं आपको समझाता हूँ भंगूर का मतलब। देखो जैसे ये NaCl है, NaCl, ठीक है, इसमें Cl Na, कुछ ऐसे, इसमें Cl Na, कुछ इस प्रकार भाई प्लस माइनस पास में रहता है, ऐसे इसमें कुछ ऐसे ऐसे बंद बनते हैं। तो जब ये ऐसे बताऊं आपको, NaCl, NaCl, यहाँ पे फिर Cl Na, यहाँ फिर NaCl, फिर यहाँ पे Cl Na, और इनके मध्य कुछ इस प्रकार के बंद हो, ये आपस में करके पूरे क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, है ना बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। ये तो इनके मध्य बंध था ही। अब भंगूर का मतलब ये, अगर मैं इसके ऊपर चोट लगाऊं, अगर मैं चोट लगाऊं तो थोड़ा सा ऐसे फिसल जाएगा, फिसल जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अगर ऐसे आगे चला गया तो सोडियम के सामने सोडियम आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? सोडियम के सामने सोडियम और क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ जाएगा। और समान समान आवेश से एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो थोड़ी सी चोट लगाने पर टूट जाता है, समान आवेश सामने आएगा तो टूट जाएगा। तो इससे बोलेंगे भंगूर, इस प्रकृति को क्या बोलते हैं? भंगूर। और जो अधातु होते हैं भंगूर होते हैं। अभी आयनिक यौगिकों का गुणधर्म जो पढ़ेंगे वहां दोबारा पढ़ेंगे हम इस चीज को कि भंगूर क्या होती है। उस वक्त तथा विद्युत के कुचालक होते हैं सामान्यतः, और एक ध्वनिक नहीं होते हैं, इसमें ध्वनि नहीं निकलती, इसे अधातु कहते हैं। और एग्जाम्पल के बहुत सारी गैस, सारी अधातु है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। अधातु का उपयोग कहाँ होता है? भाई ऑक्सीजन हम श्वसन के रूप में लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं, उपयोग है उसका। नाइट्रोजन का खाद बनाने में, खेत में जो उर्वरक डालते हैं, खाद बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, अमोनिया बनाने में, है ना बेटा। और क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में हमने पढ़ा है, क्लोर सार अभिक्रिया में क्लोरीन निकलती है जल को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल में वहां इसका बहुत सारा विरंजक चूर्ण बनाने में, सेकेंडरी के अंदर पढ़ा ना, वहां क्लोरीन का उपयोग होता है। और आयोडीन का उपयोग जो एंटीबायोटिक के रूप में घावों को ठीक करने के लिए
आयोडीन का टिंचर जो कहते हैं, टिंचर बनता है आयोडीन का, वहां उपयोग होता है। तो अधातुओं का उपयोग तो खूब है, लेकिन आप ये जानते हो कि भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु को अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए अब हमें इनके रासायनिक गुणधर्म देखने पड़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि धातु है और धातु में क्या अंतर है, या धातु कौन कौन से वे लक्षण है, कौन कौन से करैक्टर हैं, लक्षण है, जिसके आधार पर हम धातुओं को अधातु से अलग कर सकते हैं। भौतिक गुणधर्म से सारा अलग पहचाना जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे।